दोस्तों, पाकिस्तान के सियासी संग्राम का असर सीमाओं के बाहर भी दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा असर बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में दिखाई दे रहा है। टीटीपी ने खैबर नॉर्थ वजीरिस्तान में लगभग अपनी सत्ता कायम कर ली है। पाकिस्तान फौज टीटीपी के दमन के दावे करती रहती है, जबकि वो इसके उलट रहा है। टीटीपी ने घोषित कर दिया है कि वो अफगान तालिबान की ब्रांच है। तालिबान पे पाकिस्तानी फौज को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, डुरंड लाइन पर तालिबान कमांडरों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारे साथ इंडियन आर्मी हमारी सीमा में गश्त करे या घूमे, इससे तुम्हें वास्ता नहीं होनी चाहिए। अफगान तालिबान कमांडर के इस बयान के बाद हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान ने डुरंड लाइन पर फौज का जमावड़ा बढ़ा दिया है, तो वहीं तालिबान ने भी डुरंड लाइन पर अपनी लड़ाकों की संख्या 1.25 लाख के आसपास कर दी है। पाकिस्तानी सैनिक अक्सर अफगान इलाके में बाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। तालिबान की सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच कई बार भीषण गोलीबारी भी हो चुकी है। अब एक ताजा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसमें एक तालिबानी कमांडर भारतीयों का जिक्र करके पाकिस्तानी सेना को कड़ी चेतावनी दे रहा है। इस वीडियो में तालिबानी कमांडर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से कह रहा है, यदि मैं अमेरिकी, चीनी या भारतीयों को लेकर आता हूँ और वे सीमा पर लगी बाढ़ के अफगानिस्तान वाले हिस्से में घूमते हैं, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की सेना अफगान सीमा में हस्तक्षेप करना बंद करे। हम आपके लिए केवल इसलिए संयम दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोग मुसलमान हो, अन्यथा हम आपके साथ उसी तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं जिस तरीके से हमने अमेरिका के खिलाफ लड़ा था। तालिबानी कमांडर ने ये करार पलटवार ऐसे समय पर किया है जब अभी कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के पाकटिया प्रांत में पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच जोरदार मुठभेड़ हो गई थी। इससे पहले फरवरी में भी पुनार प्रांत में दोनों पक्षों के सैनिक के बीच भारी गोलीबारी हुई थी। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के दांगम जिले में गोलीबारी शुरू कर दी थी और तोपों से गोले बरसाए थे। इससे दोनों के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए थे। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से ही पाकिस्तान सेना की कोशिश है किसी तरीके से डुरंड लाइन पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया जाए। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान को सत्ता में लाने के लिए अहम भूमिका निभाई है। उन्हें उम्मीद थी कि तालिबानी इसका विरोध नहीं करेंगे, हालांकि हुआ इसका उलट है और तालिबानी सेना इसका कड़ा विरोध कर रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2640 लंबी सीमा है और डुरंड लाइन इसे विभाजित करती है। पाकिस्तानी सेना के बढ़ते हस्तक्षेप के बाद तालिबान भी अपनी सेना को बढ़ाकर 1,10,000 करने जा रहा है। पिछले दिनों तालिबान ने कई घातक हथियारों के साथ सख्ती प्रदर्शन किया था। अमेरिका ने ट्रंप के फैसले को पलटा, पाकिस्तानी F-16 जेट को दिया जीवन दान, भारत को झटका। दोस्तों, अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को उलटते हुए पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के लिए $45 करोड़ के उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इन सैन्य उपकरणों की मदद से अब पाकिस्तान के ये घातक F-16 फाइटर जेट हवा में उड़ान भरते रहेंगे और जोरदार हमला कर सकते हैं। माना जाता है कि F-16 फाइटर जेट की मदद से ही पाकिस्तान ने भारत के MiG-21 विमान को मार गिराया था। विश्लेषक का मानना है, अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी पर हमले में मदद करने के बाद अब अमेरिका ने पाकिस्तान को ये तोहफा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि सेना प्रमुख जनरल बाजवा अपने रिटायरमेंट से पहले अमेरिका की यात्रा भी कर सकते हैं। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि इस प्रस्तावित बिक्री से दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलित नहीं बिगड़ेगा। अमेरिका ने दावा किया है इस सैन्य मदद से F-16 विमान काम करते रहेंगे। इससे पाकिस्तान वर्तमान और भविष्य में होने वाले आतंकवाद के खतरों से आसानी से निपट सकेगा। साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सभी तरीके की सैन्य मदद रोक देने के बाद अब बाइडेन प्रशासन ने इस फैसले को पलट दिया है। साल 2018 ऐसा पहली बार है जब पाकिस्तान को अमेरिका से सैन्य मदद मिल रही है। इससे पहले ट्रंप ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भागीदार नहीं रहा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि अमेरिका सरकार ने सांसद यानी कांग्रेस को पाकिस्तानी वायुसेना को इस सैन्य बिक्री के बारे में बता दिया है। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक अहम भागीदार है। उसने कहा कि F-16 प्रोग्राम द्विपक्षीय रिश्तों की एक अहम कड़ी है। अमेरिकी सांसद की ओर से जारी नोटिफिकेशन में प्रस्तावित बिक्री के बारे में कहा गया है। इसमें किसी नई क्षमता या हथियार को शामिल नहीं किया गया है। उसने कहा कि पाकिस्तान ने F-16 बेड़े को जीवन दान देने के लिए अनुरोध किया था। अमेरिका ने ये बिक्री ऐसे समय पर की है जब उसने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में घुसकर अलकायदा सरगना को मार गिराया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को मदद देने का खंडन किया है, लेकिन तालिबान ने कहा कि ये पाकिस्तानी मदद से ही संभव हुआ है। पाकिस्तानी F-16 विमान भारतीय वायुसेना के लिए भी बड़ा खतरा है। इन्हीं फाइटर जेट ने भारतीय वायुसेना के मिग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 जेट को मार गिराया था। तुर्की बना नाटो का सिरदर्द, एर्दोगन के इस कदम से फ्लॉप हो जाएगा अमेरिका का बड़ा प्लान। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 7 महीने से जंग जारी है। इस बीच तुर्की एक बार फिर से अहम जिम्मेदारी उठाना चाहता है। इसको लेकर उसने अपनी बात मास्को तक पहुंचा दी है।
इस बार तुर्की यूरोप के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ज़ैपोरिजिया के आसपास अहम भूमिका निभाना चाहता है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के 6 महीने से अधिक समय हो चुका है। इस जंग के कारण अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने मॉस्को पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने पिछले 6 महीने में खुद की एक अलग छवि बनाने की कोशिश की है। मसलन वो रूस और यूक्रेन के बीच एक तटस्थ शक्ति के तौर पर मध्यस्थता की भूमिका में नजर आ रहा है। इससे तुर्की को निर्यात से संबंधित सौदा करने की दिशा में बड़ी सफलता हाथ लगी है। कीव पर मॉस्को के हमले के बाद से अब वर्तमान में तुर्की अपने बंदरगाह से यूक्रेनी अनाज के निर्यात का रास्ता तलाश रहा था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति एर्दोगन ने बार बार कहा कि वो रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों को लागू नहीं करेगा, जबकि तुर्की एकमात्र नाटो देश है जिसने रूसी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद नहीं किया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध एक वरदान साबित होता दिख रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति से इस परमाणु केंद्र के आसपास हो रहे हमलों को रुकवाने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में मध्यस्थता निभाने का सुझाव दिया है। आपको बता दें, इससे पहले इन दोनों देशों के बीच अनाज डील को करवाने में तुर्की की अहम भूमिका रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के पास प्रतिबंधों को खत्म करने में महारत हासिल है। प्रेस रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन चिंतित है क्योंकि तुर्की उसका नाटो सहयोगी पश्चिमी प्रतिबंधों को लागू करने के बजाय रूस के साथ अपने व्यापार संबंधों को लगातार बढ़ा रहा है, जबकि रूसी व्यवसाय प्रतिबंध और व्यापार प्रतिबंधों से बचने के लिए अंकारा का इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा मॉस्को तुर्की के पहले परमाणु संयंत्र को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से वित्त पोषित कर रहा है, जिसका निर्माण रूसी कंपनियां दक्षिण तुर्की में स्थित ओक्यू में कर रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति एर्दोगन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सोची में एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई थी। हालांकि अर्थशास्त्री बताते हैं कि अंकारा को मॉस्को के साथ अपने व्यापार लेनदेन के विस्तार के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तुर्की का यूरोपीय संघ के साथ व्यापार में 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर और रूस के साथ केवल 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार है। वहीं राष्ट्रपति एर्दोगन रूस और यूक्रेन के बीच अनाज के सौदे में अपनी सफलता से उत्साहित हैं। शायद वो ये महसूस करते हैं कि अंकारा पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता है। एर्दोगन ने शनिवार को एक कदम आगे बढ़कर राष्ट्रपति पुतिन से कहा, जैसे उसने अनाज सौदे में किया था, ठीक उसी तरीके से तुर्की रूस के कब्जे वाले ज़ैपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक सूत्रधार की भूमिका निभा सकता है। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।